लोगों के अंदर अभी कोई तिलक नहीं लगाता था, लगाने लगे हैं। कोई भगवान को नहीं मानता था, मानने लगे हैं। अभी लोगों की आस्था खत्म हो चुकी थी, वो सबकी जागरण हो गई है। भगवान को हमने देखा नहीं है, पहली बात तो ये। भगवान को हम अपने सिर्फ माँ बाप में देखते हैं। अब हमने जब इनको देखा है तो लगता है कि शायद ऐसे ही होंगे जो सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं, दिक्कत परेशानी बीमारी सब दूर कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर भगवान से और क्या कम होंगे ये। अच्छा जी मैडम, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ, बदरपुर लालकुआ से। हाँ, बाबा दिल्ली भी गए थे? हाँ भैया गए थे, लेकिन मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ। वहाँ बहुत जगह कम थी, मुझे पता चला यहाँ जगह ज़्यादा है। गुरुजी ने कहा तो मुझे लगा कि एक बार शायद यहाँ पे हमें मिलना उनसे हो जाए। नहीं होगा कोई बात नहीं, दूर से दिख जाएंगे, हमारे लिए वही बहुत है। बस उनको देखने के लिए मैं इतनी दूर से आई। उनको देखने के लिए ही? हाँ। दिल्ली में आपको जगह नहीं मिली थी? नहीं, दिल्ली में जगह नहीं मिली थी। बेसिकली वहाँ का जो ग्राउंड था वो काफी छोटा था। हाँ, वो थोड़ा सा छोटा यहाँ था। पे उम्मीद है कि बाबा से नजरें मिलाकर जो बात है वो होगी आज। नहीं, अगर नहीं भी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम उनसे अगर दूर से भी देख लेंगे ना तो समझ लो कि मेरे ना आने का जो इतनी दूर से मैं आई हूँ वो मेरा सफल हो जाएगा। अगर दूर से आना सफल हो गया अगर एक बार दूर से भी दिख जाते हैं तो मेरे लिए इतना है कि अगर मुझे दूर से भी दिख जाएंगे ना, मेरे लिए आना सफल हो जाएगा। तो ये है कि अगर मिलना हो जाता तो बस भगवान ही मिल जाएंगे। तो होगा ही नहीं। अगर मिलना होता है तो सोचो भगवान ही मिल गए मेरे लिए तो। अच्छा, वो बार बार बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, क्या लगता है आपको उसमें वो सफल हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई संकेत नहीं है कि वो सफल नहीं होंगे, हो पाएंगे। और मुझे लगता है कि 2024 तक हो जाना चाहिए। 24 तक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। जो हिंदू राष्ट्र है उससे फायदा क्या होने वाला है? अब फायदा तो देखो, आप देख रहे हो कि लोगों के अंदर अभी कोई तिलक नहीं लगाता था, लगाने लगे हैं। कोई भगवान को नहीं मानता था, मानने लगे हैं। अभी लोगों की आस्था खत्म हो चुकी थी, वो सबकी जागरण हो गई है। तो अभी से ज्यादा क्या क्या जो फर्क है वो पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। वो आपको ये पंडाल में देख के ही समझ में आ रहा होगा कितना फर्क पड़ रहा है। अब दिल्ली में जगह नहीं मिली, यहाँ जगह ले आई हूँ मैं, तो सोचो कितना फर्क पड़ रहा है ना। आपको भी लग रहा होगा, मुझसे क्यों बोल रहे हो? अच्छा, जो है बार बार आपने मतलब बोल रही थी कि अगर मैं धीरेन्द्र शास्त्री से एक बार मुलाकात हो गई तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मेरी जो भगवान से मुलाकात हो गई। हाँ, क्योंकि हमने कहा देखिए, ये है, हम लोग जो है एक इंसान में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। भगवान को हमने देखा नहीं है, पहली बात तो ये। भगवान को हम अपने सिर्फ माँ बाप में देखते हैं। अब हमने जब इनको देखा है तो लगता है कि शायद ऐसे ही होंगे जो सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं, दिक्कत परेशानी बीमारी सब दूर कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर भगवान से और क्या कम होंगे ये। अच्छा, जो चमत्कार है उस पर काफी लोग जो है बार बार सवाल उठाते हैं। देखो, पहली बात तो चमत्कार नहीं है, वो उनकी साधना है। उन्होंने जो साधना की है उसका उनका वो क्या नाम है। लेकिन चमत्कार तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि गुरुजी भी नहीं कहते। पर जो है वो है, हर किसी के अंदर नहीं होता, उनके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर हर किसी के अंदर होगा तो सभी भगवान बन जाएंगे। अगर उनके अंदर है तो कुछ तो स्पेशल है ना, वो तो स्पेशल फिर होने का फायदा क्या? लोगों को क्या जवाब देंगे जो इसे ढोंग बताते हैं? अब उनको जवाब तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा ना खुद ही मिल जाएगा। हमें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद उनको जवाब अपने आप मिल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपके क्या विचार? बहुत अच्छे विचार है। आप लोग बस ऐसे ही न्यूज़ बनाते रहिए। और समान नागरिक संहिता है कि उसमें जितने भी धर्म है सभी के लिए, जैसे अभी क्या है कि मुस्लिमों के लिए कुछ जो कानून है वो अलग हैं, है ना, हिंदुओं के लिए अलग हैं, सिखों के लिए अलग हैं। तो उसी तरीके से जो है मतलब सभी धर्मों के लिए अलग अलग हैं। तो अभी जो है वो सभी कानून सभी के लिए बराबर हो जाएगा। अच्छी बात है, हो जाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? खासकर लोग इसमें जो है शादियों की बात करते हैं कि पहले जो तमाम जो शादियां कर लेते हैं कुछ लोग, हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ। ये सही बात है, क्योंकि उसके साथ लड़कियों के साथ सबसे ज़्यादा क्या नाम है वो लोग अत्याचार करते हैं। जैसे कि अब लड़कियां हैं, एक एक शादी तुम दो कर लेते हो, बाकी जो छोड़ी हुई लड़की वो कहाँ जाएंगी? तो ये तो गलत है ना। अब मतलब इसका मतलब ये ऐसा करोगे तो फिर लड़कियां, एक तो लड़कियां नहीं, घर में लोग होती हैं बेटियां मार देते हैं, आपने देखा होगा। बच्चियां होती हैं पहले ख़त्म कर देते हैं, ऊपर से एक एक इंसान दो शादी करके बैठेगा तो बस हो गया फिर तो काम। तो ये तो गलती है, मुझे लगता है कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। और उसे अपने जो एक है तो एक है, आप जिसको एक को सही से नहीं रख पा रहे तो चार को क्या रख पाओगे? चार को नहीं रख पाओगे। एक ही नहीं खुश रह पा रही है तो चार को रखना क्या है?